सो फाइनली मैंने वो मूवी देख ली है जिसका इंतजार मैं और बहुत सारे एनिमे फैंस कर रहे थे, द बॉय एंड द हेरोन। एंड बीइंग द इंटेलेक्चुअल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू द गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी, ताकि पहले तो तुम ये डिसाइड कर सको कि मूवी देखनी है या नहीं, और अगर देखने जाओ तो सही एक्सपेक्टेशंस के साथ जाओ। क्योंकि भले ही इस फिल्म ने बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की कैटेगरी में अक्रॉस द स्पाइडरवर्स और सुजुमे को बीट किया हो, बट दिस मूवी इज नॉट फ्री फ्रॉम इट्स इश्यूज। अब वैसे मैं तो कौन ही होता हूँ मियाज़ाकी की ग्रेटनेस पर उंगली उठाने वाला, बट यू नीड फीडबैक राइट? सो हियर वी गो। फर्स्ट ऑफ ऑल, What a time to be alive! A Miyazaki film in Indian theaters। आज से 5 साल पहले अगर तुम ये बात कहते तो लोग तुमको पागल समझते, लेकिन ये आज की हकीकत है। ऑल्सो वो समय बहुत पीछे छूट चुका है जब हम एनिमे मूवीज के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करते थे, इवन फोर्स भी करते थे कि ये मूवी देखो देखो देखो, भले ही उनका इंटरेस्ट हो या ना हो। बट आज हम एक्चुअली एक एनिमे मूवी को रिव्यू करने वाले हैं ताकि लोग डिसाइड कर सकें कि मूवी देखनी है या नहीं। एंड आई एम रियली प्राउड टू बी मेकिंग सच अ वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई life where I can critique an anime movie like this, and a big credit for that goes to you. Thanks a lot to you guys for making this happen. Now अब हम क्रिटिक कर ही रहे हैं तो पहले मुझे नेगेटिव चीजें मेंशन करने दो, उसके बाद हम पॉजिटिव चीजों पर मूव करेंगे। डिसजॉइंटेड नैरेटिव। क्योंकि मूवी का प्रीमियर ऑलरेडी मुंबई में कल शाम हो चुका था, जिसको मेरे कई सारे क्लोज फ्रेंड्स ने भी अटेंड किया था, तो मुझे मूवी के फीडबैक्स एडवांस में ही मिलने शुरू हो गए थे। एंड ऑल ऑफ देम सेड ओनली वन थिंग, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड शिट। उनको समझ ही नहीं आया कि मूवी में हुआ क्या, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन पर यकीन ना करूं। कुछ के लिए मैंने सोचा कि ये तो उतना बड़ा एनिमे फैन है भी नहीं, इसको क्या ही पता होगा। कुछ के लिए मैंने सोचा कि एक रात पहले ठीक से सो नहीं पाया था, तो हो सकता है नींद में इसको ना समझ आया हो, जो तुम मेरे लिए भी अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि एक रात पहले मैं भी सिर्फ 4 घंटे ही सोकर गया हूँ। बट बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर सेइंग द सेम थिंग, so I think the point stands. The narrative is very disjointed. If you ask me right now what the movie was about, I won't be able to answer. I don't know what the movie was about. पर चलो प्लॉट से शुरू करते हैं। So according to the plot होता कुछ ऐसा है कि एक एक्सीडेंट में हमारे मेन कैरेक्टर माहितो की माँ की डेथ हो जाती है, और उसके पापा उसकी मासी को उसकी नई मम्मी बना देते हैं। वो लोग कंट्री साइड में एक घर में शिफ्ट होते हैं which belongs to his mother's side of the family, जहाँ उसको एक बोलने वाला हेरोन मिलता है जो उसको वहाँ के एक मिस्टीरियस टावर में ड्रैग करना चाहता है। क्यों पता नहीं, या शायद पता है। एक कैरेक्टर है जो शायद माहितो को इस टावर की जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, बट ये टावर क्या है, कहां से आया, आई हैव नो आइडिया। इस पूरी जर्नी का पॉइंट क्या है, आई हैव नो आइडिया। ये दुनिया क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है, और इसको बनाए रखना क्यों जरूरी है, वी हैव एब्सोल्युटली नो आंसर्स। मैं सिर्फ मेटाफर्स ड्रॉ कर सकता हूँ कि कैसे स्टूडियो जिबली को इतने टाइम से मियाज़ाकी कैरी करते आ रहे हैं, और उनकी भी ये डिजायर होगी कि ऐसा कोई शख्स हो जो फिल्म मेकिंग के लिए पैशनेट हो और स्टूडियो के फ्यूचर को कैरी कर सके। शायद वो इस चीज को इस फिल्म के थ्रू दिखाना चाहते हैं, along with dealing with pain, coming to terms with your reality and accepting and welcoming new people in your life. But all of that is here and there. ये मूवी तुमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज दिखाती है, लेकिन उनका पर्पस क्या है वो कभी नहीं बताती, जो आई थिंक काफी हद तक स्पिरिटेड अवे में भी था। बट वो मूवी स्टिल मैनेज कर लेती है कोहेरेंट रहने में, क्योंकि वो चिहिरो को एक क्लियर ऑब्जेक्टिव देती है। बट यहाँ पर नई मम्मी टावर में क्यों आई है, क्यों नहीं जाना चाहती, वो कुछ नहीं बताती। माहितो को उन्हें यहाँ से निकालने के लिए क्या करना है किसी को नहीं पता। To understand everything in The Boy and the Heron, you really have to be very familiar with Miyazaki himself, क्योंकि वो इस फिल्म में अपनी raw feelings दिखाते हैं, and any human's raw feelings are a mess. They make sense in their mind, but they won't make much sense if they try to say it all and not organize it for people to understand. इसीलिए ये मूवी ऐसी अपीयर तो होती है कि ये काफी प्लॉट ड्रिवन है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, स्टोरी कहीं बिल्ड हो रही है, कैरेक्टर्स डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाई एग्जैक्टली दे डू देम इज नॉट वेरी क्लियर। नाउ मैंने ये जरूर एक्सपेक्ट किया था कि मूवी काफी बोरिंग हो सकती है, बट ये मूवी थैंकफुली बोरिंग बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि मूवी थ्रू आउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड फैंटेसी एलिमेंट्स से भरी हुई है। और जैसा मैंने कहा कि प्लॉट में काफी सारी चीजें होती रहती हैं, तो वो तुमको बोर नहीं होने देता है। एंड यस, द मियाज़ाकी मैजिक इज स्टिल देयर। फिर चाहे बात सूदिंग म्यूजिक की हो, तुमको एक अलग एरा, एक अलग टाइम में ट्रांसपोर्ट करने की हो, तुमको दुनिया एक अलग लेंस से दिखाने की हो, या फिर ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स एंड एनिमेशन से तुम्हारे होश उड़ाने की हो, मियाज़ाकी डज इट ऑल इन दिस फिल्म। मैं इस फिल्म के पेंटिंग
लाइक क्वालिटी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, जो तुमको इसके वर्ल्ड में इमर्स होने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। एंड आई एब्सोल्युटली लव हाउ मियाजाकी does not rush a single thing even today. He takes his time and shows slow, mundane and even meaningless things जो तुमको कोई और डायरेक्टर शायद दिखाने के बारे में सोचे भी ना। और यही वजह है कि इनकी मूवीज को देखना इतना कंफर्टिंग लगता है। मूवी तुमको 1940s में ट्रांसपोर्ट करती है, तुम पुराने घर देखते हो, तांगे देखते हो, उस टाइम की लाइट्स देखते हो, जो नॉस्टैल्जिक होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी लगता है। इवन जब माहितो टावर में एंटर करता है तो वहाँ की वाइड लैंडस्केप सीनरी और विंडी वेदर बहुत प्यारा लगता है। मूवी डिसजॉइंटेड तरीके से ही सही, लेकिन यहाँ वहाँ काफी सारी इम्पैक्टफुल चीजें भी छोड़ती है। माहितो एक डाइंग पेलिकन से मिलता है जो क्यूट लिटिल वारावारस को खाने की कोशिश कर रहे थे। एट फर्स्ट वो बोलता है कि उनको खाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी एंड दिस इज देयर पनिशमेंट, बट द पेलिकन मेक्स हिम अंडरस्टैंड कि ये तो बस जिंदगी का चक्र है, इस जगह पर खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और अगर वो वारावारस को नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे, जिससे अगेन मियाजाकी का नेचर के लिए प्यार दिखता है। एज अ फन फैक्ट, जो फिल्म में बूढ़ा आदमी है वो मियाजाकी के मेंटोर इसाओ ताकाहाता को रिप्रेजेंट करता है, जो अपनी इस ब्यूटीफुल दुनिया की जिम्मेदारी माहितो यानी कि मियाजाकी को देना चाहता है। और कनिंग एंड डिसीविंग हेरॉन जिब्ली फिल्म्स के प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी को रिप्रेजेंट करता है, जो मियाजाकी को इस रूथलेस वर्ल्ड में गाइड करते हैं। सो दिस मूवी इज हेवीली लिंक्ड टू हिज पर्सनल लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। अगर मैं इसको देखने का एक्सपीरियंस शॉर्ट में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं इसको 3 मूवीज के मिक्सचर की तरह बताना चाहूंगा। इसमें माय नेबर टोटोरो जैसे रैंडम इवेंट्स हैं, स्पिरिटेड अवे जैसी वंडरफुल जर्नी है जो कि कैरेक्टर्स को लाइफ एंड डेथ के बीच की दुनिया में लाकर खड़ा करती है, एंड द विंड राइजेस की तरह इसमें मियाजाकी के पर्सनल इमोशंस हैं, जो अगर हिट किए तो बहुत जोर से करेंगे और अगर नहीं तो आप बस इस एडवेंचर को एंजॉय कीजिए। आफ्टर ऑल मियाजाकी डजंट जस्ट मेक फिल्म्स, ही मेक्स एक्सपीरियंसेस फिल्ड विद मैजिक एंड हार्ट। So you can't really judge a Miyazaki film with usual filmmaking norms. And that's it. Thank you so much for watching till the end. मैं बस एक चीज और बताना चाहूंगा, हमने मियाजाकी की फिल्मोग्राफी पर एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने उनकी 6 इनक्रेडिबल मूवीज रिकमेंड की हैं। So please check that out. खासकर वो लोग जो कि द बॉय एंड द हेरॉन को नहीं देखने जा पाएंगे फॉर वेरियस रीजंस, दिस इज हाउ यू कैन स्टिल फील इंक्लूडेड। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।